हेलो गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लास्ट लेक्चर में अपन ने कॉन्टिन्यूटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितनी भी निटिग्रिटी थी, वो अपन ने कवर कर ली थी। इस लेक्चर में अपन सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे अपने कॉन्टिन्यूटी जो पोर्शन है उसमें से जो भी क्वेश्चंस आए थे वो अपन कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ तो उससे पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, 5 क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड 2024 में आए थे। उसमें जो 5 क्वेश्चंस लिए हैं उसमें 3 एमसीक्यूज हैं। 1 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है और 1 जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है वेरीफाई whether the function f defined by fx equals to x sin 1 by x if x is not equals to 0 and fx equals to 0 if x equals to 0 is continuous at x equals to 0 or not। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अपने को यहाँ पे बताना है कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, किस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 पे। तो यहाँ पे अपने को क्या क्या देखना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा LHL एट x इक्वल्स टू 0। तो वो अपना क्या होगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव। और 0 नेगेटिव बात करें तो यहाँ पे जो फंक्शन अपना क्या है, 0 से थोड़ा सा छोटा है x, तो वहां पे अपन यूज करेंगे ये वाला x साइन 1 बाई x। और इसको अगर अपन बात करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ, x में 0 डाल दूंगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो साइन 1 बाई एक्स, जो साइन होता है अपना फंक्शन, वो हमेशा उसकी वैल्यू जो होती है -1 से 1 वेरी करती है। ठीक है, तो मुझे बताओ 0 इंटू साइन 1 बाई एक्स की जगह अपन बोल दें कि वैल्यू वेरीज बिटवीन -1 to 1। तो 0 इंटू कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो अपन बात करें तो वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा भाई। और यहाँ पे अपन लिख देंगे सिंस फॉर एवरी थीटा साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर है वहां। चलिए अब बात करते हैं RHL के। RHL एट x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे अपना आएगा क्या, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव x साइन 1 बाई x। तो यहाँ से अपन बात करें तो फिर वही अपना 0 इंटू अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू वेरीज बिटवीन -1 to 1। तो यहाँ पे भी अपन बात करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 0। और सिंस अपने रीजन ऊपर ही लिख दिया है यहाँ पे तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपन बात करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, तो वो हो जाएगी f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 अपने को पता है। तो अपन यहाँ से बोल देंगे सिंस LHL एट x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू RHL एट x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, और ये आ रहा है अपना 0, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द फंक्शन गिवन बिलो इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। और fx अपने को गिवन है, जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0 उस केस में अपना फंक्शन है ये, और जब x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, दैट इज k। और अपने को निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ k ही निकालनी है। अब अपन कंडीशन यूज कर लेंगे यहाँ पे भाई। अब यहाँ पे मुझे बताओ जो x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो मतलब क्या होना चाहिए, LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL should be equals to value of that function at x equals to 0। क्लियर है। तो अपन लगा लेते हैं LHL at x equals to 0, और दूसरा अपन निकाले हैं क्या, RHL at x equals to 0 and f of 0, वो तो अपने को पता ही है, that is k। LHL at x equals to 0 अपना क्या हो जाएगा, लिमिट x approaching to 0 नेगेटिव। और 0 नेगेटिव बात करें 0 से जस्ट छोटा, तो भी अपना कौन सा फंक्शन यूज में आएगा, ये वाला फंक्शन यूज में आएगा भाई, अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे 0 नेगेटिव की बात करते हैं, तो जैसे ही मैं इसमें 0 डालूंगा तो ध्यान से देखो ऊपर अंडर रूट 4 माइनस 2, तो अंडर रूट में से 4 बाहर आएगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और नीचे भी 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं भाई। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन में इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस एक्स माइनस 4। अब यहाँ से मैं बोलूंगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव, तो ऊपर है अपना अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2, और अपॉन में देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अंडर रूट 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, -4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो अपनी क्या आएगी, आइडेंटिटी यूज में आ जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो यहाँ से अपन बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2
अपॉन अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2। तो ध्यान से देखो ये वाला तो अपना कट हो जाएगा भाई, ये इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना क्या बचेगा, मेरा बचा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव टू 1 बाय, अपन बात करें तो ये है अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2। जब एक्स की वैल्यू में 0 डालूंगा तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 4 तो 2 आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 1/4। क्लियर है। तो अपनी LHL कितनी आई एट एक्स इक्वल टू 0 1/4। अब RHL की बात कर लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव, तो अपना वही फंक्शन सेम यूज में आएगा, दैट इज अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। अब ध्यान से देखो 0 पॉजिटिव, वापस 0 रखेंगे तो वही 0/0 फॉर्म आ रही है, और यही सेम में अपने को करना पड़ेगा। तो लास्ट में अपना देखो यहाँ भी क्या आएगा, जब अपन सब कुछ सोल्व करेंगे तो अपने पास में सिर्फ ये फैक्टर बचेगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2। तो यहाँ से अपना क्या आया, अगर 0 वैल्यू पुट करता हूँ तो ये भी 1/4 आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो एफ ऑफ 0 कितना है मेरा, दैट इज इक्वल टू के। तो यहाँ से अपन क्या बोलते हैं, अपने को पता है अगर कॉन्टिन्यूअस है तो LHL should be equals to RHL should be equals to value of that function at that point। तो ये f of 0, तो LHL at x equals to 0 क्या है अपना, ये RHL at x equals to 0 वो कितना है, तो सेम आ रहा है, दैट इज 1/4, और f of 0 कितना k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा अपना b। ये मैंने एक्सप्लेन किया है इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c दैट मेक्स द फंक्शन f डिफाइंड बाय, एक फंक्शन fx है अपने को, जब x लेस देन 4 है तो अपना ये वाला फंक्शन है, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो अपन कौन सा फंक्शन यूज ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स इज, अगर ये फंक्शन बोल रहा है कि कौन से c की वैल्यू के लिए ये फंक्शन हर जगह पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो अपने को क्या देखना है, अपने को ये पता है कि हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है तो 4 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और फंक्शन 4 पे क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, पीसवाइज फंक्शन है अपना। तो यहाँ पे अपन इसकी कंटिन्यूटी लगा लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 4, तो अपन क्या करेंगे, LHL एट एक्स इक्वल टू 4, यहाँ कर लेते हैं RHL एट एक्स इक्वल टू 4 एंड f ऑफ 4, ये अपने को निकालना है। तो यहाँ पे LHL में जब अपन करेंगे तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 माइनस 4 से छोटा है तो अपन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से अपन बात करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 4 की वैल्यू डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं, ये अपनी कितनी आई, दैट इज 16 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। RHL देख लेते हैं, RHL की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 4 पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू, अपने को देखो यहाँ पे 4 से बड़ा है, तो x मेरा 4 से जब बड़ा है तो अपन कौन सा यूज में आएगा अपना फंक्शन, अपना यूज में आएगा ये वाला cx प्लस 20। तो यहाँ 4 जब डालेंगे तो हो जाएगा 4c प्लस 20, और f ऑफ 4 की वैल्यू बात करें तो मुझे बताओ जब x इक्वल्स टू 4 है तो उस केस में फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, यही वाला करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 4 जो है अपना दैट विल बी इक्वल्स टू 4c प्लस 20। अब अपने को पता है कि फंक्शन जो है अपना हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे अगर अपन बात करें तो LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL शुड बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट द पॉइंट, अपन जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपन ने 4 पे क्या निकाला है, LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि वहां पे क्या कर रहा है, फंक्शन टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है वहां पे, है ना, पीस वाइज फंक्शन है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, दैट इज LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ 4। तो LHL अपना क्या आ रहा है, दैट इज 16 माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4c प्लस 20, और ये भी कितना है 4c प्लस 20। तो यहाँ से देखो दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ से इन दोनों को क्या कर लेते हैं, अपन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन लिख लेते हैं 4c प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस सी स्क्वायर। अब इसको सी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, 16 को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 4c 20 माइनस 16 दैट इज 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो, डायरेक्ट दिख भी रहा है क्या है, ये c प्लस 2 का होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे बताओ c प्लस 2 इंटू सी प्लस 2 दो फैक्टर्स बनेंगे, तो यहाँ से अपन बात करें तो c की एक ही वैल्यू आएगी दैट इज c इक्वल टू -2, और ये अपना आंसर हो जाएगा, ए इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड एज, फंक्शन fx अपना डिफाइंड है यहाँ पे, जब x लेस देन 2 है उस केस में अपन फंक्शन ये लेंगे, जब x इक्वल टू 2 है तो उस केस में फंक्शन ये होगा, और x ग्रेटर देन 2 है तो अपना फंक्शन ये वाला होगा, ठीक है। और ये 3 मार्क्स का था, इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अपने को क्या बताना है, a और b की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से देखो फंक्शन क्या कर रहा है, 2 पे ब्रेक कर रहा है, तो अगर 2 पे ब्रेक कर रहा है तो अपने को चेक करना पड़ेगा वहां पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। 2 पे अपन क्या करेंगे, 2 पे अपन चेक करेंगे LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाला अपने को पता है, तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले LHL एट x इक्वल टू 2
अपन बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस 2 से जब छोटा है तो फंक्शन कौन सा लेंगे अपन, 2 से छोटा है तो फंक्शन ये वाला लेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करें तो ये हो जाएगा x माइनस टू अपॉन, अब ध्यान से देखना ये नीचे अपना जो है ये मॉडुलस का साइन है। अब जब 2 से छोटी वैल्यू में डालूंगा तो 2 से छोटी वैल्यू -2, तो माइनस में आंसर आएगा। तो जब अब यहाँ मॉडुलस खुलेगा तो माइनस के साथ खुलेगा, क्योंकि बाहर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस टू प्लस ए। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो ये वाला फैक्टर कट हो रहा है, यहाँ 1 आएगा, नीचे माइनस का साइन है तो -1 प्लस ए। अब अपन बात करें RHL एट x इक्वल्स टू 2 पे, तो यहाँ ध्यान से देखो लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव के लिए ध्यान से देखो, 2 पॉजिटिव के लिए फंक्शन यूज करेंगे ये वाला। जैसे ही मैं 2 से बड़ी वैल्यू डालता हूँ और उसमें से 2 माइनस करता हूँ तो यहाँ पॉजिटिव आएगा भाई, तो ये अपना जो मॉडुलस है एज इट इज खुल जाएगा अपना। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस टू अपॉन x माइनस टू प्लस बी। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये दोनों कट गए, 1 आया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस बी। अब बात करते हैं f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 पे अपन बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या वैल्यू आ रही है, a प्लस बी। अपने को पता है कि जो फंक्शन है हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि LHL एट x इक्वल्स टू 2 should be equals to RHL at x equals to 2 should be equals to f of 2। तो LHL at x equals to 2 कितना है, that is -1 plus a, that is equals to RHL at x equals to 2। तो x equals to 2 पे RHL है 1 plus b equals to f of 2, that is a plus b। अब यहाँ पे अपन एक बार इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे, दूसरा अपन यहाँ इसको लेके सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा रब कर देता हूँ इसको। तो यहाँ से देखो अपन बोल देंगे कि -1 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ देखो ए कट हो जाएगा, बी कितना आया, -1। दूसरा अपन बात करें 1 प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ से बी कट हो जाएगा, ए इक्वल टू 1। तो अपन बोल देंगे देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू -1, और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। ये अपना पीस वाइज फंक्शन है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो दो जगह ब्रेक कर रहा है, एक तो -3 पे कर रहा है और दूसरा 3 पे कर रहा है। एक अपने को जो इंटरवल दिया है वो लेस देन इक्वल टू -3 दिया, दूसरा क्या दिया, -3 से लेके 3 तक, और तीसरा अपना क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्लियर है। तो यहाँ पे अपने को दो जगह क्या करना पड़ेगा, अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। एक अपनी करनी पड़ेगी -3 पे और दूसरी चेक करनी पड़ेगी 3 पे। तो कर लेते हैं भाई। कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -3 पे अपन चेक कर रहे हैं। तो अपने को पता है यहाँ पे LHL एट x इक्वल्स टू -3 देखना होगा। दूसरा अपने को देखना पड़ेगा RHL एट x इक्वल्स टू -3 एंड f ऑफ -3 देखना है अपने को। तो LHL एट x इक्वल्स टू -3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू -3 नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, -3 नेगेटिव का मतलब क्या हो, -3 से छोटा छोटा। तो छोटे के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे अपन, वो यूज करेंगे अपन ये वाला। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन आ जाएगा अपना मोड ऑफ x प्लस 3, और यहाँ से जब -3 की वैल्यू डालेंगे तो मोड से देखो क्या आएगा, बाहर 3 आएगा अपना। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3, तो मोड से बाहर 3 प्लस 3 कितना होगा, 6। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन RHL। तो यहाँ लिमिट x अप्रोचिंग टू -3 प्लस, अब देखो यहाँ -3 से थोड़ा बड़ा, तो अपन बात करें तो यहाँ कौन सा फंक्शन यूज में आएगा अपने, ये वाला। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, दैट इज -2x। तो -3 जब इसमें डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2 इंटू -3, दैट इज 6। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो फंक्शन की वैल्यू है -3 पे, वहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे अपना यूज होगा ये वाला फंक्शन। देखो x इक्वल्स टू -3 पे भी यही फंक्शन अपने काम में आएगा। तो f ऑफ -3 दैट इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 3 है। तो यहाँ मैं बात करूँ तो मोड ऑफ -3 प्लस 3, तो ये भी कितना आ गया, 6। अब ध्यान से देखो LHL इक्वल्स टू RHL आ गया अपना, दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ -3। तो यहाँ पे एट f ऑफ -3 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है। तो -3 पे तो अपने को पता लग गया कॉन्टिन्यूअस। अब एक जगह और चेक करना अपने को 3 पे, तो 3 पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ अपन बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3। तो 3 पे अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ क्या होगा, LHL एट x इक्वल्स टू 3। दूसरा अपन देख लेते हैं RHL एट x इक्वल्स टू 3 एंड थर्ड जो होगा f ऑफ 3। फर्स्ट अपन देख लेते हैं LHL। तो LHL क्या होगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा छोटा, तो अपना फंक्शन यूज होगा -2x, दैट इज इक्वल्स टू -2x। तो 3 वैल्यू डाल देते हैं सीधा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज -6। RHL पे बात करें तो यहाँ होगा लिमिट
x अप्रोचिंग टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव मतलब 3 से बड़ा, तो कौन सा यूज में आएगा, ये वाला। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2। तो यहाँ से जब अपन 3 वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 2 दैट इज 20। और f ऑफ 3 पे वैल्यू बात करूँ तो मैं यहाँ पे f ऑफ 3 जो होगा मेरा, 3 पे जो वैल्यू है वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये वाला, दैट इज 6x प्लस 2। तो यहाँ बात करें 6 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 20। अब ध्यान से देखो, LHL जो है अपना दैट इज नॉट इक्वल टू RHL। देखो यहाँ पे एक चीज देख सकते थे, MCQ में था ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे अपन आगे नहीं बढ़ते तो भी अपन चल जाता, अपने को पता है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। पर अगर अपने पास में डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आपको करके दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। -3 पे कॉन्टिन्यूअस था, 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो एक पॉइंट पे क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना बी। चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।